ओके, सो नेक्स्ट वीडियो हम शूट करने वाले हैं फ्रेंड, और ये वीडियो बड़ी होगी। मुझे नहीं पता ये कितनी बड़ी होगी, लेकिन हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड ये प्रेशर की वीडियो है। ठीक है जी। तो अब हम इस प्रेशर के बारे में जानेंगे इसके अंदर, और सारी वीडियोस को समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रेशर क्या होते हैं। ठीक है जी। और किसी भी, हम सपोज कह रहा हूँ कि एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं हाथी से करूँगा। कॉन्सेप्ट समझने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अब ये कितनी बड़ी 2 घंटे की भी होगी तो मैं चलते रहने दूंगा इसको, मुझे इसको रोकना ही नहीं है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 2 घंटे की वीडियो होगी तो 2 घंटे तक देखते रहना। अब मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ये बहुत ही बड़ी वीडियोज़ है। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं पुल कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, बेसिक से थोड़ा सा और लूँगा, पुश करूँ या पुल करूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को। होप सो कि नज़र आ रहा है, पुरानी वीडियो में थोड़ा कट रहा था, तो एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि वीडियोस तो आ रही है ना सही तरीके से। पुरानी वाली वीडियो में थोड़ी कट गई ऊपर की यूनिट वगैरह, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, एकदम बढ़िया आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हो गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करें या पुल करें, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को उसकी वेलोसिटी में चेंज कर दे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये थोड़ा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और फिर हम मैं हाई लेवल पे लेके जाऊंगा इसको। तो वहां पे जब किसी को वेलोसिटी को चेंज कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी? फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। मैंने पहले ही बताया, फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ, मैं बोल बोल के थक गया, लेकिन हाँ, बेसिक से चल रहे हैं अभी। इसको भी हम कहेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी ऑब्जेक्ट को वो जो फोर्स होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, अप्लाइड फोर्स होता है, और एरिया पे, जहां पे मैंने एरिया पे लगाया है, उसी को कहते हैं प्रेशर। ठीक है। तो वाइस वर्सा क्या हो सकता है, यहाँ पे जो प्रेशर हमारा लिक्विड से भी हो सकता है। अब मान लो कि ये लिक्विड है, ठीक है। अब देखो, इसी तरीके से हम गैस भी पढ़ेंगे। हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। तो अब आ गए अपना HVAC पे। मुझे दिक्कत हो तो रही है। अब मान लो कि ये लिक्विड है। अब हम अपने रेफ्रिजरेशन के बारे में आ गए। कोई मैसेज आ रहा है। ओके, somebody calling me, मैसेज आ रहा है। यहाँ पे हमारा लिक्विड भरा है, ये हमारा रेफ्रिजरेंट है। लिक्विड फेज में भी होता है, गैस फेज में भी होता है। ठीक है जी, ये हमारा लिक्विड फेज में है। तो लिक्विड भी जो है, अब प्रेशर कहाँ लगाता है, बेस पे, वॉल पे। ठीक है। तो ये जो है, एक तो यहाँ प्रेशर लगाएगा क्योंकि ये प्रेशर है, और एक इसका वॉल पे प्रेशर लगाएगा। लिक्विड प्रेशर कैसे लगाता है, ये यहाँ पे आके टकरा के आता है, यहाँ टकरा के आता है, ये इसकी मॉलिक्यूल टकरा के आते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेशर कैसे लगाएगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आके थोड़े ना, यहाँ से आएगा टकरा के फिर जाएगा, यहाँ पे आएगा टकरा के फिर। तो इतने सारे मॉलिक्यूल रैंडमली टकराते रहते तर 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 तर, तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है। तो ये एक यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा और एक यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लिक्विड प्रेशर। ओके। तो अब हम लिक्विड पे जो प्रेशर जो लग रहा है, वो बेस पे भी लग रहा है और हमारा बॉटम पे भी लग रहा है। तो इस प्रेशर जो कंटेनर पे जो प्रेशर लग रहा है, जो पुश कर रहा है वेसल को डाउनवर्ड, तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, जो भी इसका वेट है, इस लिक्विड का जो भी वेट है ना, इसका वेट होगा। तो ये जो वेट है, वेट जो है, वेट जो है, जो लिक्विड को पुश कर रहा है, कहाँ कर रहा है, पुश कहाँ कर रहा है जी, पुश कहाँ कर रहा है, बताओ जल्दी से कमेंट में बताओ। पुश कहाँ कर रहा है, वॉल पे पुश कर रहा है, वॉल पे को पुश कर रहा है। एंड
ये इसकी वॉल पे, ये वॉल ही है, या बॉटम पे क्या लिख दो, बॉटम पे भी पुश कर रहा है। तो जो प्रेशर जो जनरेट हो रहा है वो प्रेशर जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रेशर जनरेट हो रहा है। जो वेट जो है वो पुश कर रहा है वॉल पे या बॉटम पे जो भी है, तो वो क्या कर रहा है कि प्रेशर को जनरेट कर रहा है। ओके जी। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो ये अपर पार्ट में जो प्रेशर है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअली है लेकिन ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर है ना, ये थोड़ा स्मॉलर होगा। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। स्मॉलर होगा और यहाँ पे थोड़ा प्रेशर हायर होगा। जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पढ़ेंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। सो मैंने इसको यहीं बता देना चाहता हूँ, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्मॉलर प्रेशर होगा, यहाँ पे हायर प्रेशर होगा। तो वो जो है ना, कुछ लोग जो टंकी गैस की पलट पलट के रख रहे हैं, जो कर रहे हैं वो, हाँ, वो सारे कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। जब आप रेफ्रिजरेंट फील करने जाते हो, आप क्या करते हो सब मुझे पता है, मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो ये चीज़ मैंने तो सारी चीज़ देख रखी है। अभी क्या है, ठीक है छोड़ो, हटाओ इन सब चीज़ों को। ये हायर प्रेशर होगा नीचे में, और यहाँ पे स्मॉलर प्रेशर होगा। इसी तरीके से हमारा गैस के बारे में आ जाएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे रेफ्रिजरेंट लिक्विड कैसे है। भाई रेफ्रिजरेंट वाटर भी काम करता है, वाटर एज ए रेफ्रिजरेंट भी काम करता है। ठीक है। अब गैस के बारे में आ जाए। कुछ लोगों को लगता है कि रेफ्रिजरेंट जो है वो गैसी होती है। ऐसा नहीं है भाई, खैर लीव इट। अब हमारा रेफ्रिजरेंट जो है, जो भी है 410 है, गैस है, जो भी है। अब हम गैस के बारे में बात करेंगे कि गैस के अंदर क्या फंडा है। तो प्रेशर जो है गैस कैसे लगा रहा है। कोई भी कंटेनर ले लिया मैंने, ठीक है, ये गैस का कंटेनर है। ठीक है जी। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा गैस है। इसके अंदर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल है जी। अब ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे पर टकराएंगे, यहाँ टकराएंगे, यहाँ टकराएंगे, ये वाइब्रेशन होती रहती है। लॉट ऑफ वाइब्रेशंस, वो मेरे टॉपिक्स नहीं है तो सब मैं यहाँ पे नहीं। यहाँ पे टकराने के बाद वॉल से आके क्या करेंगे, गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और कोलाइड करेंगे ईच अदर, और वो क्या करेंगे, प्रेशर जनरेट करेंगे। अगर सील्ड पैक है, ठीक है जी, तो ये सील्ड पैक है, तो यहाँ पे जो भी प्रेशर हमारा आएगा तो वो हम प्रेशर को जनरेट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे जो प्रेशर जो जनरेट होगा उसी को कहते हैं हमारा, मेरा कुछ सामान आने वाला है और उसकी OTP आ रही है। ओके, तो ये सील्ड पैक है, तो यहाँ पे ये सील्ड है, एकदम सील्ड पैक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक वैक्यूम पंप लगा के इसकी सारी गैस निकाल दी। ठीक है जी। अब देखिए मज़ा, अब जब हम वैक्यूम पंप करके इसकी सारी गैस निकाल देते हैं, तो हम क्या करते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया, तो रिजल्ट क्या होता है, प्रेशर इनसाइड क्या होगा, जो सारे प्रेशर क्या हो गए इनसाइड, जब सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेशर रिड्यूस टू ज़ीरो हो जाएंगे, इसके अंदर रिड्यूस टू ज़ीरो हो जाएंगे। जब इसके अंदर रिड्यूस टू ज़ीरो हो जाएंगे पूरी के पूरे वैक्यूम, जब हम वैक्यूम करते हैं ना, हम जब जाते हैं तो हम सारे कनेक्शन करने के बाद उसमें वैक्यूम करने लगते हैं। जो पाइप हम कॉपर पाइप लगाते हैं और सारी वैक्यूम से क्या करते हैं, कचरा निकालते हैं, वैक्यूम करते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। तो वहाँ से हम जब वैक्यूम करते हैं, जब हम ज़ीरो प्रेशर, रिड्यूस टू ज़ीरो प्रेशर, और दिस प्रेशर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर एंड एब्सोल्यूट वैक्यूम। अगर हमने यहाँ से सारी मॉलिक्यूल से निकाल दिए तो ये है हमारा एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर, ज़ीरो प्रेशर, ज़ीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर, या इसको हम कहते हैं वैक्यूम, कि वैक्यूम कर दिया मैंने। हमारे एक मिनट,
मैं एक्चुअली में उठे हुए, तो हमारे पास वैक्यूम मशीन होती है, हम वैक्यूम करते हैं, तो ये हमारा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। और जब हम पूरे चीज़ को निकाल देते हैं तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर या एब्सोल्यूट वैक्यूम कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर या एब्सोल्यूट वैक्यूम कहते हैं इसको। ठीक है जी, यहाँ पे हमें कोई कॉन्सेप्ट समझना है, नहीं समझना, तो ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्सेप्चुअली सही है। तो प्रैक्टिकल जो वैक्यूम जो है कैन नॉट पूरी तरीके से तो हर मॉलिक्यूल्स को निकाल नहीं पाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर हम इसको ले लेते हैं इस तरह से कि हाँ चलो ठीक है कि कंटेनर से हम निकाल लिया। ठीक है जी, अब आते हैं हम अपने अर्थ पे। बड़ा मुश्किल है, कोई घबराने की बात नहीं। ये घंटा 2 घंटे का भी क्लास होगा ना, तो इसको मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊंगा। मेरा अमेज़ोन से कोई सामान आ रहा है, उसकी नोटिफिकेशन आई जा रही है बार बार, पता नहीं वो बंदा आना जाए, वो सुबह ही आता है लेके, इसलिए बड़ा चक्कर है। वीडियो फिर पॉज करनी पड़ेगी, ये बहुत बड़ा चक्कर है। तो ये है हमारा अर्थ, ठीक है, ये है हमारा अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है जहाँ पे एयर है, जहाँ तक एयर है उस लेयर को क्या कहते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। ठीक है, अब ये जो एयर है ये अर्थ पे प्रेशर मारता है, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, ये हमारा कंटेनर है, ये पाइप है हमारा, समझ जाओ, और इसमें मैंने एयर भर रखी है, तो ये हमारा यहाँ इस सरफेस पे टकराएगा, इस सरफेस पे टकराएगा, तो हमारा प्रेशर को जनरेट करेगा। ठीक है जी, तो इधर तो सरफेस हमारा क्या है, खाली है, इधर तो कुछ सरफेस ही नहीं है, यहाँ पे हमारा टकराएगा, यहाँ से टकरा के ऊपर आएगा, फिर टकराएगा ऊपर आएगा, तो यहाँ पे हमारा एयर पे प्रेशर जनरेट करता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, ये है हमारा एटमॉस्फेयर, इसी को कहते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेयर है, ये है हमारा एटमॉस्फेयर, जहाँ पे हमारा है एयर। ठीक है, तो प्रेशर जो है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये सारे जो प्रेशर लग रहे हैं, इधर तो हमारा सील्ड नहीं है, इधर सील्ड है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स की तरफ जो लग रहे हैं उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी, इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बुकिश लैंग्वेज नहीं चलेगी, प्रैक्टिकल चलेगा, बुकिश लैंग्वेज नहीं। आप ये ऐसे समझोगे कि हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इसलिए मैंने वहाँ पे डायग्राम पे बताते हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है गॉज प्रेशर, ये है एब्सोल्यूट प्रेशर। अरे भाई ये बताओ तो कहाँ से आया, क्या आया, ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको मैं 11th-12th के बच्चे ना देखें, आप देखो कौन से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट देखो, तो हम क्या करते हैं, बैरोमीटर से क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे नापते हैं, तो बैरोमीटर से नापते हैं, बैरोमीटर से, ये चीज़ याद रखना, बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं, और उसको जो कहते हैं, जो प्रेशर आता है बैरोमेट्रिक प्रेशर कहते हैं। जो प्रेशर आता है इसको, प्रेशर को जो है बैरोमेट्रिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है जी, ये लंबाई होगी, और अगर तुमको देखना होगा तो ज़्यादा तेज़ी से देखना हो तो ज़्यादा तेज़ी से देखना, कम देखना हो तो ज़्यादा कम से देखना। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताया था, कॉन्सेप्ट अभी मैंने हाल में ही बताया था तुम्हें। क्या बताया था मैंने, एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये देखो, ये मैंने सिलेंडर के अंदर में मैंने ये रखा था, सिलेंडर में मैंने क्या कहा था कि जब ये नीचे पे प्रेशर जो है ज़्यादा लगाएगी और ऊपर में थोड़ा सा कम होगा, सेम यही होगा। जब हम ऊपर में जाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे एयर जो है, यहाँ पे खाली है, ऊपर खला है, तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ पे प्रेशर क्योंकि यहाँ से टकरा रही है। अगर यहाँ पर भी कुछ होता तो ऊपर और नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होता। क्यों सेम होता, क्योंकि भाई यहाँ पर भी तो वही गैस प्रेशर लगाएगी लेकिन ये इस गैस की दबाव के वजह से, क्योंकि ये गैस ऊपर में खला है
और कम हो जाती है, और ये गैस नीचे आते आते जो वेट होता है वो वेट के हिसाब से ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे लगाती है। तो जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रेशर हमको कम नज़र आता है, इसलिए हमारी चावल नहीं गलती है, दाल नहीं गलता है। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो प्रेशर कुकर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। प्रेशर कुकर क्या करता है, प्रेशर इंक्रीज कर देता है, और प्रेशर इंक्रीज करने से हमारे जो मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन ज़्यादा होने लगती है, और वाइब्रेशन ज़्यादा होने के चलते वो मॉलिक्यूल्स गल जाते हैं, टूट जाते हैं। तो हम प्रेशर कुकर में प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। अगर हम खुला हुआ रखेंगे ना तो प्रेशर जो हमारा यहाँ के अंदर का वो बाहर निकल जाएगा। सेम प्रेशर यहीं यूज होता है, समझे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दिया। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते किसको है। ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं होगा, ये फिगर दिमाग में नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है जी। तो अगर हम ऊपर जा रहे हैं, सपोज ऊपर जा रहे हैं, तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, और जब नीचे आएंगे तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो मैंने इसे मिटानी है। अभी मुझे कमेंट करके बताओ कि मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना पास्कल बताया था। किसी को याद है तो बताओ, पुरानी वीडियो में बताया था मैंने। प्लीज़ कमेंट करो भाई, कमेंट प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है। कमेंट करो, लिखने के लिए तो मैं लिख ही दूंगा, ठीक है। तो ऐसे तो 10 के आगे जल्दी बताओ क्या होता है। 103 लिखते हैं, लेकिन हम इसको 325 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम ले रहे हैं वो सी लेवल से ले रहे हैं, जो हमारा सी लेवल से है, सी लेवल से, ठीक है जी, ठीक है। ये पास्कल में ले रहे हैं, ठीक है जी, क्लियर है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ले रहे हैं हमारे, ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पास्कल में है, सी लेवल से है। ये इतना मैंने, हमें स्टैंडर्ड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है सी लेवल पे, सी लेवल को हम जो प्रेशर सी पे जो प्रेशर लग रहा है, सी लेवल पे जो प्रेशर लग रहा है तो वो है। तो देखो प्रेशर जो है वो, प्रेशर जो है हम दो रेफरेंस से इसको नापते हैं। तो प्रेशर के पास दो रेफरेंस है, तो इसको नापने के लिए हमारे पास 2 रेफरेंस है, 2 रेफरेंस पॉइंट है। तो जल्दी से बताओ कमेंट में कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने अभी वीडियो में बताया है। तो एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है जी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज अ रेफरेंस, अगर हम किसी को, मैंने 2 लेवल बताया रेफरेंस को, तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज अ रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज अ रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है जी। अब हमने जो ये हमारा अर्थ था, हमने मान लिया कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब हमारा रेफरेंस है। रेफरेंस पॉइंट के बारे में बताया कि हम किसी चीज़ को भी रेफरेंस लेके बात करते हैं। तब तो अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेफरेंस है तो हम उससे क्या करेंगे कि अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो कितना ज़्यादा है, मोर देन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारा उससे कितना ज़्यादा है, तो उसके रेफरेंस पे हम बात करेंगे। तो ये हुआ हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है जी। तो अब जैसे, तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैंने क्या कहा, एक फ़ोटो बनाई थी मैंने, एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये फोटो में जो है, जब हम देखो, जब हमारा रेफरेंस जो है, मान लो कि हमारा रेफरेंस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे मान लो कि हमने अपना रेफरेंस लिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 0 है, ठीक है जी। मेरा एक अमेज़ोन से एक चीज़ आने वाला,
मैं उससे बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कौन चीज़, जैसे मान लो कि ये हमारे पास 1 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से हमने 0 ले लिया रेफरेंस लेवल। अब इस लेवल से अगर कोई चीज़ इतना ज़्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये कितना ज़्यादा है, रेफरेंस लेवल क्या है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है उसको हम क्या कहते हैं, गॉज प्रेशर। रेफरेंस लेवल हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर है, अगर वो यहाँ से रेफरेंस लेवल को हम 0 मान लेते हैं यहाँ पे, तो वहाँ से अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो वो हमारा गॉज प्रेशर है। ठीक है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर हम लेते हैं तो। दूसरा है एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर। एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर समझ में आया, रेफरेंस लेवल। दूसरा है एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर। सो मैं बड़ा फास्ट वो लिख देता हूँ, तो आप प्लीज़ उसमें जो है समझ लेना स्पेलिंग में क्या क्या स्पेलिंग है। हमने इसका रेफरेंस लिया अभी, क्या एब्सोल्यूट जो है वैक्यूम प्रेशर जो है वो हमने रेफरेंस ले लिया है। तो यहाँ पे क्या है, वहां पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कुछ था ना, अभी मैंने पास्कल बताया ना। एब्सोल्युटली जीरो प्रेशर से अगर हम लेंगे, तो जीरो प्रेशर से हम अगर लेंगे तो कितना, वो जीरो प्रेशर से कितना दे, मतलब ये हमारा जीरो प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक वैक्यूम प्रेशर जो है हमारा, वैक्यूम कर दिया मैंने तो वैक्यूम पे प्रेशर 0 हो गया। ये 0 से कितना ज़्यादा है इसको कहते हैं वैक्यूम प्रेशर, या एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर। ठीक है जी, या जीरो प्रेशर भी कहते हैं इसको हम जीरो प्रेशर भी कहते हैं। वहाँ पे मैंने जीरो, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने जीरो इसलिए लिख दिया, वहाँ पे एक वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे जो है जीरो प्रेशर से, ये जो है एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर से, मेरे पास अमेज़ॉन की नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर जो है, एब्सोल्यूट जो वैक्यूम प्रेशर है, एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर से जो, सॉरी, 0 ले लेते हैं हम। 0 जो है, 0 से जितना भी ज़्यादा होगा, जो एब्सोल्यूट वैक्यूम से हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, जहाँ पे 0 कर दिया हमने, पूरे प्रेशर को 0 कर दिया है। और जब एटमॉस्फेरिक का कुछ अपना प्रेशर होता था, एटमॉस्फेरिक से अगर हम नापेंगे तो वो हमारा गेज प्रेशर होता है। ठीक है, गॉज या गेज, ठीक है, तो ये गेज प्रेशर होता है। अगर हम 0 से लेंगे, ये 0 हमारा वैक्यूम से ले रहे हैं, तो ये हमारा एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर होता है। इसका भी मैं दिखाऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी आपको नहीं समझना है, या जीरो प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर भी कहते हैं। जीरो प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड द एब्सोल्यूट प्रेशर। जीरो प्रेशर is also called absolute pressure। हो गया जी। गॉज या गेज जो भी बोलना है उसमें मुझे उतना ध्यान मत देना, सो उतना मैं नहीं पढ़ता हूँ इस सब चीज़ों के। तो गेज प्रेशर को अब हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं वो गेज में होती है। ठीक है जी, तो गेज में अगर कोई चीज़ अगर आएगी हमारी तो वो हमारी गेज में होगी। तो नॉर्मल प्रेशर, जो नॉर्मल गेज प्रेशर बिफोर, जैसे कि हम कनेक्ट नहीं करते गेज मीटर, ठीक है, तो जब हम गेज, अब यहाँ पे एक गेज मीटर बना ही देता हूँ। अब यहाँ पे यार देखो, मैं फ़ोटो तो ला नहीं सकता, आप फ़ोटो देख लेना। ये है हमारा HVAC वाला गेज। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोई इसमें रीडिंग दी रहती है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से पूरी रीडिंग दी रखी है। तो ये हमारा गेज है, इस पे एक कांटा लगा रहता है। ठीक है ना, तो ये हमारा कांटा हो गया, ये हमारी फ्लैक्चुएट करती है। ठीक है, ये हमें
अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, गेज प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो गेज प्रेशर है, अभी क्या है, इस गेज प्रेशर में जब तुम गेज प्रेशर भी लोगे तो यहाँ पर भी जीरो दिखाएगा, ठीक है, और वो वाला भी लोगे तो वो भी जीरो दिखाएगा, लेकिन ये गेज प्रेशर है, ये रेफरेंस टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये याद रखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रेफरेंस टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं है और बड़ा मुश्किल हो रहा है। खांसी भी हो जा रही है, मुझे बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो मैं यही बता रहा था कि एटमॉस्फेरिक जो भी एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो उसको हम इंडिकेट नहीं करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम गेज में इंडिकेट नहीं करते हैं। थोड़ी तबीयत, मेरी खांसी पता नहीं बोलते बोलते, या सुबह 4 बजे से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इस वजह से हो रही होगी, ठीक है। तो गेज प्रेशर को जो हम डिज़ाइन करते हैं वो इंडिकेट करते हैं प्रेशर को, कि कितना उसमें प्रेशर है, हाउ मच प्रेशर है उसके अंदर, कैसा, मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो एटमॉस्फेयर, जैसे कि समझ में आ गया जी, मैं बता रहा हूँ कि उसको रेफरेंस तो लेते हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड रेफरेंस जो होता है हमारा वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रेफरेंस होता है। ये मैंने आपको बताना है। ये जो जीरो है ना, ये रेफरेंस कहाँ से आया, मैंने बता दिया आपको, रेफरेंस कहाँ से, एटमॉस्फेयर का रेफरेंस है। इसमें दिक्कत नहीं हो रहा, मुझे थोड़ी सी गला मेरा पानी का बोतल है, खैर ठीक है, अभी मैं जब तक वो चल रहा हूँ चलाऊँ। तो ये चीज़ मुझे समझ में आता है। ये गेज है, गेज के बारे में समझ में आ गया जी, बोलो जी। तो गेज के बारे में क्या है, ये गेज मीटर है हमारा, लेकिन यहाँ पे मैंने जीरो लिखा है। जीरो लिखा का मकसद क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रेफरेंस है। हम कभी भी इसके अंदर प्रेशर नहीं करते, जीरो ले लेते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट कहाँ से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हमारा गेज प्रेशर है। समझ में आया जी, गेज से क्या हो गया। अब आते हैं हम लिक्विड में कनेक्ट करते हैं इस गैस प्रेशर। अब इसको मैं लिक्विड में कनेक्ट करता हूँ किसी भी, अभी क्या है, ये गेज जो है हमारा वो है जीरो पे। जीरो का मतलब ये नहीं कि जीरो है, ये जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेके डिजाइन किया गया है। अब हम अपना पाइप है, ये हमारा कॉपर ट्यूब का पाइप है जिसमें हमारा रेफ्रिजरेंट जा रहा है, रेफ्रिजरेंट जा रहा है, ठीक है। या तो मैं चीलर में लगा देता हूँ, यहाँ पे एक गेज वाला लगा रहता है, कि नहीं लगा रहता है, कमेंट करके बताओ जो लोग जॉब कर रहे हैं। प्लीज़ यार कमेंट करो, कमेंट जितना ज़्यादा करोगे थोड़ा मेरे लिए बेनिफिट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, इसका क्या है, गेज या गॉज जो भी है, गेज मीटर होता है, गेज प्रेशर ना लगाते हैं हम, ठीक है। गेज प्रेशर क्या, एटमॉस्फेरिक लेवल से यहां से अब हमारा रीडिंग ये देना शुरू करेगा, ठीक है जी। तो यहां पे क्या करेगा ये गेज प्रेशर, मैंने पहले ही बताया, प्रेशर इनसाइड को बताएगा, इनसाइड, इसके इनसाइड में क्या प्रेशर है। अब प्रेशर कैसे होता है, यहाँ की जो लिक्विड है या जो भी है ये आके टकराएंगी, इस पर एक प्रेशर जनरेट करेंगे और उस प्रेशर को बताएगा, और जो प्रेशर बताएगा वो एटमॉस्फेरिक के रेफरेंस में होगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट करके बताओ। ये वीडियो मैं बहुत ही धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ। तो ये जो है प्रेशर, ये हमारा होगा गेज प्रेशर, ये है हमारा गेज प्रेशर, जो हमारा प्रेशर बताएगा वो है हमारा गेज प्रेशर। इसके बाद मैं थोड़ा वीडियो को, तो मैंने बताया कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो पहाड़ पे कहीं कुछ और होता है, कहीं का कुछ और होता है, कहीं पे मतलब सी लेवल पे हायर होता है, और लेटीट्यूड पे जाएंगे तो थोड़ा कम होगा, एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो थोड़ा कम होगा, सी लेवल पे जो होता है वो हमारा। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो हमारा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के हिसाब से लेते हैं, ठीक है।
तो अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी होता है, कहाँ से, हायर पे कुछ होता है, लोअर पे कुछ होता है, ठीक है जी। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है, एब्सोल्यूट जो जब वेरी करता है मेजरमेंट में, ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर को हम जानने के लिए क्या करेंगे, जो मैंने बताया कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो हमारा अगर रेफरेंस लेते हैं, एज अ रेफरेंस अगर एब्सोल्यूट प्रेशर को हम रेफरेंस लेते हैं, ठीक है जी, तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ परफेक्ट वैक्यूम। जो मैंने पहले ही बता दिया कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो है परफेक्ट, जो अभी वीडियो में मैंने इसके अंदर क्लास में बताया कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो प्रेशर ऑफ वैक्यूम होता है, ठीक है जी। तो अभी क्या है, इसके अंदर क्या करेंगे, जो प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर को जो हम रेफरेंस लेके करते हैं उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। जो एब्सोल्यूट प्रेशर, जो भी प्रेशर हम रेफरेंस लेते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर को, उसको कहते हैं प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। अब थोड़ा आ जाते हैं हम, तो ये 4 चीज़ें मैंने बता दी। थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, पर इसको मैं पूरा क्लियर करना है। लगभग मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं, एक टायर ले लेते हैं, साइकिल का टायर ले लेते हैं। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें हम क्या नापेंगे। ये साइकिल है, साइकिल के टायर में हम क्या नापेंगे, कमेंट करके बताओ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि हमें जो प्रेशर, जो एयर का जो अंदर में प्रेशर है तो वो क्या है, इसके अंदर प्रेशर है, हमारे पास एक गेज मीटर है। तो गेज मीटर क्या करेगा, इसमें जब हम प्रेशर लगाएंगे, जब हम गेज मीटर को लगाएंगे तो क्या करेगा, ये जो प्रेशर इंडिकेट होगा वो गेज प्रेशर इंडिकेट होगा। जब इसमें हम गेज मीटर लगा देंगे, यहाँ पे से लगा दिया मैंने इसको, तो ये गेज प्रेशर को इंडिकेट करेगा, गेज प्रेशर को इंडिकेट करेगा। क्या इसके अंदर जो मॉलिक्यूल जो आके टकरा रहे हैं उसको इंडिकेट करेगा, और ये गेज प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में होगा। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं एक चीज़ बड़ी अच्छी बात बताऊंगा, कि अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। अब आते हैं, हमने इसमें गेज प्रेशर लगा दिया ना, तो हमें इनसाइड का प्रेशर लगाया, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर गेज लगा देंगे, अगर इसके अंदर हम एब्सोल्यूट प्रेशर गेज लगा देते हैं, अब आते हैं हम इसके अंदर, अगर हमने एब्सोल्यूट प्रेशर गेज लगा दिया, अब मुझे बताओ कमेंट करके कि अगर हमने इसमें एब्सोल्यूट प्रेशर गेज लगा दिया तो अब क्या रीडिंग देगा, कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ। अब हमें ये रीडिंग देगा, जो हमारा गेज प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये दोनों की रीडिंग देगा। जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर जब हम इसमें लगाते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर गेज लगाते हैं, तो पहले तो गेज प्रेशर था, अब अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर लगाते हैं तो ये हमारा गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों की रीडिंग देगा। वो वाला फिगर, जो पहले वाला फिगर जो मैंने फोटो करके समझाया था ना, ऐसे करके, ये हमारा गेज है, ये हमारा गेज है, ये हमारा एटमॉस्फेरिक है, ये हमारा एब्सोल्यूट है। ये जो है, ये बच्चे 12th में, जिसमें क्या समझ में आएगा उसको। और YouTube पे लोग ऐसे ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को लिया, हाँ भाई ये हमारा गेज है, ये अरे भाई ये नहीं समझ में आएगा ये क्या है, इसको दिखाओ, इसे आंख खोल के दिखाओ, आंख खोलेगा तभी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको फिगर बनाओ, उसकी मॉलिक्यूल्स ये बताओ, उसका प्रेशर दिखाओ, तभी उसको विजुअलाइज नहीं होगा तो तुम कितना रटोगे यार, ये मैप रट के कितना जाओगे तुम। तो अगर हम इसके अंदर एब्सोल्यूट प्रेशर लगाते हैं, तो एब्सोल्यूट प्रेशर जब हमारा गेज मीटर लगता है, तो ये गेज मीटर अंदर का और बाहर का दोनों को प्रेशर को सम करके बताएगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है जी।
अभी समझ में आया? अब मुझे एक सवाल का जवाब देना है आप लोगों को कि जब हम पंप लेके भरने जाते हैं, जब हम पंप करने जाते हैं, जब भरने जाते हैं, तो वो जो है यहाँ पे वो एयर पंप वाला होता है, उसने भर दिया आपके, जब वो यहाँ से आपके टायर से निकालेगा, ठीक है, और यहाँ पे टांग देगा, तो जो रीडिंग है ना वो 0 पे आ जाती है। तो लेकिन 0 पे नहीं आनी चाहिए, इसके पास जो है ये इसका नोजल है, तो ये तो एयर के कांटेक्ट में है, तो इसमें तो होना चाहिए ना। मैंने क्या बताया, 101,325 ये तो आना चाहिए ना, पर इसको 0 करके इसमें डिज़ाइन कर दिया जाता है। इस वैल्यू को 0 कर देते हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 के रेफरेंस से बात करते हैं, तभी हम गेज या गॉज प्रेशर को निकालते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, चाहे ये कितना बड़ा हो या छोटा हो। तो ये सारी चीज़ें जाननी बड़ी ज़रूरी थी, जो मैंने इसको बेसिकली बहुत ही मतलब जितनी भी कोशिश की है मैंने, वो उस कोशिश से बताने की पूरी कोशिश कर दी है मैंने। ठीक है जी। तो टेक्निकली जो चीज़ है मैंने बता दी है, और मेरा अमेज़ोन का पार्सल आने वाला है, सो मैंने बहुत कुछ इसमें ख़रीदा था। सो इसमें और भी बहुत कुछ है, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करते हैं, पता नहीं कितना देर हो गया, और रीज़न ये है कि मेरे पास नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि वो आ रहा है। तो बेसिक्स जो है गेज प्रेशर का, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर का मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। आप जब गेज मीटर लेके जाओगे तो आपके पास क्या है वो समझ में आ गया। तो मैं कुछ बताने वाला था जो मेरे दिमाग से निकल गया, क्योंकि मैं टोटली है ना मेंटली डिस्टर्ब हो गया कि मेरे पास नोटिफिकेशन आ रही है कि आपका पार्सल आने वाला। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि अमेज़ोन एंड फ्लिपकार्ट में सबसे जो बेहतर है वो मुझे सर्विस के मामले में, ठीक है ना, जो सर्विस देता है, सेलर बेचता है उससे नहीं, जो फ्लिपकार्ट की जो सर्विस थोड़ा फास्ट है, कोई सामान बड़ी जल्दी आ जाता है। अमेज़ोन पे देखो मैंने फेस्टिवल बिग बिलियन डे पे ही बुक किया था, लेकिन आज तक मेरा ये सामान आया नहीं, आज आ रहा है। और फ्लिपकार्ट को तो दूसरे दिन ही आ गया था, बिग बिलियन डे के फर्स्ट डे मैंने बुक किया, उसके दूसरे दिन मेरा आ गया था सामान। तो ये डिलीवरी में बड़ी फास्ट है, ये तो बड़ा स्लो है। तो वही है, क्रिएटिव स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी है आपके सामने लगभग ही वीडियो शूट हो गई है, और इसमें कुछ भी ज़्यादा एडअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। ठीक है जी, ओके बाय।